हेलो दोस्तों। मेरा नाम मरुधर देथा है और मैं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन चलो कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज दो व्यक्तित्व है अपने जो राजस्थान संबंधित है। एक तो उसमें नाम है अमरचंद भाटिया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक जो तात्या टोपे है उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले एक थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल वाला, फिर चलते हैं आगे। कल कहाँ से शुरू किया था? टोंक से किया था। तो टोंक के अंदर अपन ने बात करी थी कि जो यहाँ का नवाब है वजीरुद्दौला, वो तो अंग्रेज समर्थक था। और जो विद्रोही के अंदर बात करें तो उसके अंदर तीन नाम आते हैं, मीर आलम खां, अहमदयार खां और मोइनुद्दीन। ठीक है, तो ये तीन तो विद्रोही थे और बाकी ये नवाब जो वजीरुद्दौला था वो अंग्रेज समर्थक था यहाँ पर। फिर इसके अंदर अपने को एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बताया था। एक तो ये इधर निम्बा जन स्वागत किया था इन्होंने। ठीक है, ताराचंद पटेल ने जैक्सन को रोकता है, बाद में इसको कालांतर के अंदर फांसी दे दी जाती है। और एक ये मेन पॉइंट है कि मोहम्मद मुजीब की जो एक अपना नाटक है आजमाइश करके, उसके अंदर इसको पता चलता है अपने को कि टोंक के विद्रोह के अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया था। क्या क्या था? महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से अपने जो 1857 की क्रांति के अंदर कौन सी जगह पर महिलाओं ने भाग लिया था, तो वो कौन सा है? टोंक के अंदर। और ये जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर की मैंने बताया कि इसमें जो एक पहले तो शुरुआत के अंदर जो विद्रोह करने वाला था वो देवा गुजर था। और उसके बाद अपन देखते हैं कि जो यहाँ के विद्रोही थे वो भी बाहर से आए थे, और जो इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना आई थी वो भी बाहर से आई थी। तो विद्रोही कहाँ से आए थे? तो उसके अंदर अपने दो नाम आते हैं, इंदौर और ग्वालियर। कौन आते हैं? इंदौर और ग्वालियर। और उसके बाद में इस विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ से सेना आती है? तो जो पटियाला से भगवंत सिंह जी है वो सेना भेजते हैं। ठीक है, इसको दबाने के लिए। और विद्रोही की बात करें तो कौन? एक तो राव रामचंद्र और एक हीरालाल। हीरा सिंह मैंने बताया था कि नीमच के अंदर जो नेतृत्व करता है वो हीरा सिंह है, और हीरालाल है वो विद्रोही के अंदर कहां पर है? अपने धौलपुर के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राव रामचंद्र इंदौर से है, हीरालाल ग्वालियर से। ये हो गई आपके धौलपुर के बारे में चर्चा। फिर है आपके भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर कुछ ही नहीं है, बस एक दो पॉइंट है कि एक तो यहाँ पर मैं वो गुज्जर समुदाय है, इन्होंने ये विद्रोह किया था शुरुआत। और यहाँ के जो राजा है जसवंत सिंह, वो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने कहा था ध्यान रखना। ठीक है, कि चार अपने पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से पड़े थे? कि जयपुर का ईडन, कोटा का बर्डन, फिर उसके बाद में आपके मेवाड़ का है जो शावर्स है, और मारवाड़ का है वो मैकमेसन है। और उसके बाद में एक भरतपुर का अपन पांच और पढ़ते हैं, वो कौन है? मॉरिशन। ठीक है, तो इसको अपने इन्होंने क्या सलाह दी थी कि वो आगरा चले जाए। ठीक है, भरतपुर छोड़े और आगरा चले जाए। फिर बात आती है अलवर की। अलवर के राजा थे वो विनय सिंह थे। ठीक है, अलवर के राजा तो कौन थे? विनय सिंह थे उस टाइम। और विद्रोही कौन थे? फैजुल्ला खां। ये क्या थे? विद्रोही थे उस टाइम। और ये क्या थे? पीएम थे, इनके दीवान थे। ठीक है, विनय सिंह के। और इन्होंने क्या किया? अपनी आगरा की ओर एक सेना भेजी थी, जिसे विद्रोहियों ने अचनेरा नामक स्थान पर हरा दिया था। इनकी सेना को विद्रोहियों ने अचनेरा नामक स्थान पर हरा दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बात आती है जयपुर की। जयपुर के अंदर अपन ने देखा कि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, अभी अपन ने पढ़ा था कि ईडन था, उसने यहाँ के राजा राम सिंह सेकंड को क्या कहा कि जो ये विद्रोही है उनको गिरफ्तार कीजिए। तो ये राम सिंह सेकंड इनको क्या करता है? गिरफ्तार करता है। और यहाँ पर चार है नाम विद्रोहियों के, सादुल्ला खां, लियाकत खां, उस्मात खां और विलायत खां। ठीक है, तो ये चार विद्रोही उनको गिरफ्तार करता है। इसके बाद में राम सिंह सेकंड को क्या मिलती है? कोटपुतली परगने की एक तो जागीर मिलती है, और उसके बाद में सितारे हिंद की उपाधि। तो सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगने की क्या मिलती है आपको? जागीर मिलती है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि शिव सिंह सामोद है वो इनको राम सिंह सेकंड को क्या कहता है? कि जफर से बातचीत की सलाह देता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाद में अपन ने पढ़ा था बीकानेर वाला। बीकानेर के अंदर अपन ने देखा कि यहाँ के राजा थे सरदार सिंह। वो सारी रियासतें जो 19 रियासतें थे उनके अंदर एकमात्र राजा थे जो अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वयं अपनी रियासत से बाहर जाकर लड़े थे। ठीक है, तो ये सरदार सिंह जी क्या थे कि सभी रियासतों के अंदर एकमात्र ऐसे राजा थे जो स्वयं अपनी रियासत से बाहर जाकर लड़े थे अंग्रेजों के लिए। ठीक है, हिसार में विद्रोहियों को दमन किया था। ठीक है,
हिसार के अंदर भी जगह है बाड़लू। बाड़लू हिसार में विद्रोहियों का इन्होंने दमन किया था और राजस्थान के एकमात्र राजा स्वयं रियासत से बाहर जाकर लड़े थे। फिर उसके बाद में इनको है ना, जैसे जोधपुर वालों को जयपुर वालों को कोटपुतली मिला था परगना, इसी तरह इनको क्या मिला था, तिब्बी है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है, वहां के परगने के 41 गांव इनको भेंट स्वरूप मिले थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके बीकानेर के बारे में जानकारी। तो ये आज यहाँ तक कि कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन देखते हैं अब आगे उससे कि विद्रोह तो थे वो इतनी जगह पर पूरे हो गए थे। ठीक है, मेन तो विद्रोह हुए थे सैनिक विद्रोह थे, जो कि कौन सी जगह, 4 जगह पे हुआ था, मैंने बताया था, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा। और खेरवाड़ा और ब्यावर के अंदर आपके विद्रोह हुआ ही नहीं था क्रांति के अंदर। ठीक है, छावनियों के अंदर। फिर उसके बाद में इनमें मेन इंपॉर्टेंट तो कौन सा था, कोटा का जन विद्रोह वाला, कि यहाँ पर जनता ने ही विद्रोह कर दिया था। बाकी छोटी मोटी झड़पें हुई थी हर छोटी छोटी रियासत में, एक एक दो दो लाइन की, वो अपन ने पढ़ ली है। उसके बाद अपन देखते हैं एक व्यक्तित्व है अमरचंद बांटिया, उनके बारे में देखते हैं। अमरचंद बांटिया है वो क्या थे, मूल रूप से जो थे आपके बीकानेर के थे। कहां से थे, बीकानेर के। उनकी अपन बात करें तो ये क्या है, इनके मतलब पहले की पीढ़ियां क्या जाके ग्वालियर की साइड बस गई थी। ठीक है, ये एक सेठ थे और ग्वालियर की साइड इनकी पीढ़ी जाके बस गई थी और वहां पर ये सेठ साहूकार जैसे व्यक्तित्व थे। फिर इनकी बात करें तो जब ये 1857 की क्रांति हुई थी तो यहाँ पर झांसी की रानी, जो कि झांसी के अंदर अंग्रेजों से पराजित हो जाती है, फिर ये क्या करती है, ग्वालियर की तरफ कूच करती है। यहाँ के ग्वालियर के अंदर यहाँ के जो जीवाजी राव सिंधिया राजा थे उनसे सहायता मांगती है, बट इन्होंने सहायता देने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज विरोधी नहीं जाना चाहते थे। तो इनसे क्या करते हैं, वो थोड़ी बहुत युद्ध करती है और इनको यहाँ से निकाल देती है ग्वालियर से, और ग्वालियर पे अपना शासन स्थापित कर लेती है झांसी की रानी। फिर इनको क्या था कि अंग्रेजों के युद्ध के बाद में आपको पता है आर्थिक काफी दिक्कत होने लग जाती है आर्थिक रूप से, तो इनको वित्तीय सहायता है वो इन्होंने ही दी थी, अमरचंद बांटिया ने। तो कहते हैं कि जो राजस्थान के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान करी थी, तो वो कौन है, अमरचंद बांटिया। ठीक है, इनको आर्थिक सहायता प्रदान करी और इस चक्कर में उन्हें क्या कहा जाता है कि क्रांति का भामाशाह की उपाधि से संजोया गया, मतलब कि इन्हें क्या कहा जाता है, क्रांति का भामाशाह। और इन्हें दूसरा भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा भामाशाह। दूसरा, पहले कौन से थे भामाशाह, अपन अगर इनको दूसरा भामाशाह कह रहे हैं तो पहले भामाशाह थे आपके जिन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप है उनको सहायता दी थी, भामाशाह नाम के व्यक्ति ने। तो वो तो हो गए पहले भामाशाह, और दूसरे भामाशाह है जिन्हें अपन कहा जाता है वो कौन है, अमरचंद जी बांटिया। और फिर 1857 की क्रांति के अंदर अपन बात करें तो इनको बाद में फांसी दे दी गई। जब पता चला कि इनको झांसी रानी को, जब इनके भी ग्वालियर के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे युद्ध के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, बाद में जांच को पता चला कि इनको आर्थिक सहायता कहाँ से दी था युद्ध के अंदर लड़ने के लिए, इनके पास वापस शक्ति कहाँ से आई। तो कहते हैं कि एक अमरचंद बांटिया नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इनको सहायता दी थी, तो इनको अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको भी फांसी दे दी गई थी। तो 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के प्रथम शहीद कौन है, तो वो कौन है आपके, अमरचंद जी बांटिया। तो राजस्थान के प्रथम शहीद से भी इनको बताया जाता है, ठीक है, इतिहास के अंदर। तो ये देख लेते हैं अपन अमरचंद जी बांटिया के बारे में। इतिहासकारों ने जब उठा के देखा कि हम बांटिया तो अपने जैसा ही कुछ लग रहा है, सर ने इधर वालों की तरह ही, तो पता चला इनको तो ये तो बीकानेर के ही निकले अपने। अमरचंद बांटिया, ठीक है। अमरचंद बांटिया जी की बात करें तो सबसे पहले तो ये मूल रूप से आज पेन का सेट, मूल रूप से बीकानेर कहाँ के हैं आपके, बीकानेर। और फिर ये क्या करते हैं, झांसी की रानी को आर्थिक सहायता,
झांसी की रानी को आर्थिक सहायता, और कहाँ पे देते हैं? आपके ग्वालियर के अंदर। बाद में कहाँ चले जाते हैं ये? ग्वालियर। मूल रूप से तो यहाँ थे, बट ये सेठ कहाँ के थे? ग्वालियर के आपके। ठीक है। और उस चक्कर में उन्हें क्या कहा जाता है? क्रांति का भामाशाह। या फिर दूसरा भामाशाह। क्रांति का भामाशाह या दूसरा भामाशाह। फिर इनको हो गई थी फांसी कालांतर के अंदर। फांसी के बाद इनको क्या कहा जाता है? ये राजस्थान के 1857 की क्रांति के अंदर प्रथम शहीद। राजस्थान के प्रथम शहीद। तो ये हो गई अमरचंद जी भाटिया के बारे में जानकारी। क्या क्या कि मूल रूप से बीकानेर के थे आपके। फिर ग्वालियर के अंदर ये झांसी की रानी को क्या करते हैं? आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। क्रांति के भामाशाह कहलाए थे, इसलिए या दूसरे भामाशाह कहा जाता है इनको। और बाद में कालांतर के अंदर अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी, और 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद ये कहलाते हैं। ठीक है। तो राजस्थान की अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के अंदर प्रथम शहीद कौन थे? तो अमरचंद जी भाटिया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बात करें अपन दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो है आपके तात्या टोपे। क्या नाम है उनका? तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में अपन बात करें तो ये क्या थे? अपने राजस्थान के नहीं थे ये, बट ये क्या थे? 2 बार राजस्थान में आए थे। ठीक है। तो अपन ने क्या किया? इनको भी अपनी हिस्ट्री के अंदर डाल दिया गया, थोड़े से पेज और बढ़ा दिए जाए। ठीक है। बाकी इनका इतना कुछ लेन देना था नहीं, बट ये क्या 2 बार इधर आए और कुछ इनके युद्ध हुए, झड़पे हुई, तो इनके बारे में भी लिख दिया गया। अब अपन बात करें तात्या टोपे मूल रूप से थे कौन। ठीक है। तो तात्या टोपे क्या थे? आपने सुना होगा बाजीराव सेकंड, जो कि एक पेशवा थे अपने मराठों के, उनके ये सेनापति थे। ठीक है। बाजीराव फर्स्ट नहीं, जो बल्लाल देव थे, वो 1720 से 1740 तक उन्होंने किया था। ठीक है। वो काफी अलग थे। उनके बाद में बाजीराव सेकंड आते हैं, वो है उनके पुत्र हैं। वो क्या करते हैं? इनके सेनापति है ये। ठीक है, तात्या टोपे। बट इनके फिर क्या करते हैं? अंग्रेज है 1818 के अंदर, इनके युद्ध के अंदर जो मतलब झड़पें होती है, उनके बाद में इनके पेशवा की जो उपाधि है वो हटा लेते हैं, और इनको क्या कर देते हैं? पेंशन पे रख देते हैं, कानपुर भेज दिया जाता है इनको। ठीक है। और इनके बेटे थे नाना साहब। ठीक है। तो नाना साहब भी क्या करते हैं? उनके पिता की मृत्यु के बाद, बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद क्या करते हैं? पेंशन की डिमांड करते हैं। बट अंग्रेजों ने कहा कि पेंशन थी वो आपके पिताजी के लिए थी। ठीक है। आपके लिए कोई पेंशन नहीं है हमारे लिए। और उन्हें भी पेंशन इसलिए दी गई थी क्योंकि वो पेशवा के पद पर थे, और पेशवा के पद से हटाने के लिए उन्हें पेंशन दी गई। ठीक है। तो आपको इस तरीके की कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। बट उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए हमें, वरना मैं क्रांति कर दूंगा। तो अंग्रेजों ने भी कहा क्रांति कर लीजिए। ठीक है। बट उन्होंने कुछ हाथ पैर मारे थोड़े क्रांति के लिए। बट फिर कालांतर के अंदर वो थोड़े टाइम बाद ही क्या चले गए? नेपाल चले गए आपके। जब नेपाल गए वो, तो तात्या टोपे फिर से अकेले हो गए इधर की साइड से। तो वो कहाँ चले गए तात्या टोपे? फिर झांसी की रानी के पास में। ठीक है। तो झांसी की रानी के नेतृत्व में वो फिर लड़ने लगे, और फिर पता चला उन्हें कि झांसी की रानी भी ग्वालियर के अंदर अपन ने अभी पढ़ा था कि हार गई थी। ठीक है। तो तात्या टोपे फिर से अकेले। अब अंग्रेज उनके पीछे पीछे, तात्या टोपे आगे आगे। ठीक है। अब वो इधर उधर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर घूमते हैं, हेल्प मांगते हैं सबसे, राजा महाराजाओं से, रियासतों से, बट कोई उनकी अच्छे से हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी अंग्रेज विरोधी नहीं बनना चाहता था उस टाइम में। ठीक है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, क्रांति अपने पतन की ओर जा रही थी। तो फिर अगर एक पीक पे हो तब तो और भी कोई सोचे,
बट पतन की ओर जाते हैं तब पता चलता है कि अब तो इनका कोई क्रांति का एक उद्देश्य नहीं रहा है, ठीक है, और ना ही कोई इनके अंदर संगठन रहा है, तो अब कोई भी इनकी सहायता नहीं करेगा। बट फिर भी वो इधर उधर हेल्प मांगे, तो फिर वो इस चक्कर में क्या थे, राजस्थान के अंदर 2 बार आए थे आपके। एक तो आए थे अगस्त 1858 के अंदर, और दूसरा आए थे दिसंबर 1858 के अंदर। अगस्त 1858 और सेकंड है आपके दिसंबर 1858। ये 2 टाइम अपने राजस्थान के अंदर आए थे, ठीक है, राजस्थान में 2 बार। सर्वप्रथम अपन बात करें तो आए थे मांडलगढ़ के अंदर। फर्स्ट कहाँ आए थे आपके, मांडलगढ़। मांडलगढ़ आपकी किधर है, भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर जब भी आए मांडलगढ़, अंग्रेज इनके पीछे थे ही, तो ये आते ही क्या हुआ, इनके अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ था, ठीक है। और युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो तात्या टोपे और आपके एक अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट्स, ठीक है, जिन्होंने अपने पीछे भी पढ़ा था अभी। तो उन रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के बीच में कहां पर, कुआड़ा का युद्ध होता है। कुआड़ा का युद्ध, ये इधर की साइड ही आपके जगह पड़ती है कुआड़ा। तो कुआड़ा का युद्ध आपके हुआ था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1858। किन किन के मध्य, तो ये आपके हो गया तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट्स। तो तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था आपके। तो इस युद्ध में कौन है, रॉबर्ट्स जीत जाते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट्स जीत के, तो फिर यहां से वो क्या करते हैं, तात्या टोपे आगे की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें विजित कौन हो गए आपके, तात्या टोपे, सॉरी रॉबर्ट्स, जीत हो गई थी रॉबर्ट्स की। फिर तात्या टोपे आगे की साइड जाते हैं, इधर एक जगह आती है आपके रकमगढ़, इधर रकमगढ़ का भी युद्ध होता है, वो आपके होता है 13 अगस्त को, ठीक है। तो इस 13 अगस्त को क्या होता है, रकमगढ़ का युद्ध होता है आपके, और वहां पर भी वापस से ये हार जाते हैं तात्या टोपे। तो पुनः क्या करते हैं, वो इधर से यहां से निकल के कोठारिया के जो जोत सिंह है वो इनकी हेल्प करते हैं। सेकेंड युद्ध किसका होता है आपका, रकमगढ़ का। रकमगढ़ का युद्ध वो हो गया आपका 13 अगस्त 1858। रकमगढ़ का युद्ध, इसके अंदर पुनः क्या करता है, तात्या टोपे पराजित हो जाते हैं। फिर यहां से तात्या टोपे सीधा अपने जाते हैं झालावाड़ की साइड में, ठीक है। और झालावाड़ की साइड जाते हैं तो उधर की साइड आपके एक वहां के झालावाड़ के राजा है पृथ्वी सिंह, ठीक है। तो ये पृथ्वी सिंह से वापस इधर की साइड लड़ाई करते हैं, और पृथ्वी सिंह यहाँ पर रिलायता नामक जगह पर अपनी सेना भेजता है इनसे लड़ने के लिए, ठीक है। तात्या टोपे से लड़ने के लिए रिलायता नामक जगह पर पृथ्वी सिंह अपनी सेना भेजता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक गोपाल पलटन है, ठीक है। जब ये इधर सेना जाती है तो तात्या टोपे इन सेना से कहते हैं कि आपकी और मेरी क्या लड़ाई है। तो ये सेना कहती है हमारी तो आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कि फिर हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं अपन। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, हमने सेना भेजी है पृथ्वी सिंह ने, इसलिए हम लड़ना है। कि बट मैंने आपका कोई नुकसान किया, कुछ किया, हम तो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, अपन दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आप मेरा सहायता कीजिए। तो यहाँ पर एक गोपाल पलटन थी, उसको छोड़कर बाकी जो सारी सेना थी वो तात्या टोपे की तरफ चली गई, ठीक है। गोपाल पलटन ने मना कर दिया कि हम आपकी तरफ नहीं जाएंगे, बाकी सारी सेना थी वो
तात्या टोपे की तरफ चली गई। तो तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह की सेना से ही क्या कर दिया था, झालावाड़ पे अधिकार कर लिया था। अब झालावाड़ पे था अधिकार कर लिया तात्या टोपे ने उसी की सेना से। अब वो क्या कर रहा है, पृथ्वी सिंह से 20 लाख रुपए की एवज में, मतलब झालावाड़ की एवज में पृथ्वी 20 लाख रुपए की मांग कर रहा है। अब पृथ्वी सिंह के 20 लाख रुपए तो कहाँ से लेके आऊं, मेरे पे इतनी आमदनी नहीं है। तो भाई नेगोशिएट करते करते के 20 नहीं तो 15 दे दे, 15 नहीं तो 10 दे दे चल। फिर आखिर में बात करते करते कहते हैं ना तेरी ना मेरी, चल 5 पे डील डन कर देते हैं। ठीक है, तो 5 लाख रुपए यहाँ से झालावाड़ के पृथ्वी सिंह से लेता है और यहाँ से निकल जाते हैं फिर वापस एमपी की तरफ। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा लिख लेते हैं कि रकमगढ़ के युद्ध के अंदर पराजित होते हैं और बाद में कहाँ चले जाते हैं, झालावाड़। झालावाड़ के हैं आपके पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह है, सेना भेजते हैं। कहाँ पे, रेलायता नामक जगह पर। तो इधर रेलायता के अंदर क्या है, मैंने बताया था कि गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सारी सेना, गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सारी सेना इनकी तरफ हो जाती है। बाकी सारी सेना तात्या की तरफ। तात्या टोपे की तरफ। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 लाख रुपए की मांग करते हैं। 5 लाख रुपए लेते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो उन्हीं की सेना से झालावाड़ के ऊपर ये क्या कर देते हैं, अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और 5 लाख रुपए की मांग करते हैं। झालावाड़ पे अधिकार वाली लाइन लिखी है ना, झालावाड़ पर अधिकार। और बाद में अधिकार से मुक्त होने के लिए कितने रुपए मांगे थे, 5 लाख। पांच लाख रुपए दिए पृथ्वी सिंह ने और झालावाड़ को मुक्त कराया। फिर इधर से तात्या टोपे वो आपके निकल जाते हैं वापस एमपी की तरफ और पुणे आते हैं आपके दिसंबर 1858 के अंदर। 11 दिसंबर 1858 के अंदर अपने वापस आपके आते हैं इस बार बांसवाड़ा की तरफ में, और बांसवाड़ा के ऊपर आप ये अधिकार कर लेते हैं। और उस टाइम बांसवाड़ा के जो राजा थे वो थे आपके लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इधर से आते टाइम ये वापस दूसरी बार आते हैं तो बांसवाड़ा के ऊपर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ से भी कुछ थोड़ी मोटी डील करके निकल जाते हैं फिर, क्योंकि एक जगह तो कहीं रुक ही नहीं सकते, क्योंकि चारों ओर अंग्रेज इनके पीछे, वो कहते हैं ना वो भागम दौड़ हो रखी थी इनके, तो ये एक जगह रुकते ही नहीं। थोड़ी देर अधिकार किया, वहां से कुछ लूट पसोट की सामान लिए, आर्थिक रुपए लिए और वापस आगे की ओर भागना पड़ता था इनको। तो बांसवाड़ा है, यहाँ पर अधिकार किया। लक्ष्मण सिंह उस टाइम इनके राजा थे। फिर आगे अंदर ये प्रतापगढ़ साइड भी जाते हैं। इधर इनको एक मिलता है मेजर रोक करके, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी एक रोक मिलता है, इनसे ये पराजित होते हैं। और प्रतापगढ़ के उस टाइम के राजा थे वो दलपत सिंह जी थे। ठीक है, तो इतना सी और जानकारी अपन लिख लेते हैं। इसके बाद में दूसरी बार ये कब आते हैं आपके बांसवाड़ा की तरफ, दिसंबर 1858। इस बार आपके इधर आते हैं बांसवाड़ा, इधर की साइड आते हैं बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के उस टाइम आपके राजा कौन थे, लक्ष्मण सिंह। तो इन्होंने झालावाड़ पर भी अधिकार किया था और बांसवाड़ा पर भी। फिर यहां से कहां जाते हैं आपके प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंदर उस टाइम आपके रोग से पराजित। ठीक है,
रोग से पराजित के साथ साथ यहाँ कर जो राजा थे वो थे दलपत सिंह। प्रतापगढ़ के राजा कौन थे उस टाइम के? क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि जिस टाइम ये तात्या टोपे अपने राजस्थान के अंदर सहायता मांगने आया था तो उस टाइम प्रतापगढ़ के राजा कौन थे, या बांसवाड़ा के राजा कौन थे, या झालावाड़ के राजा कौन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए अपन राजाओं को उसका साथ में नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए थे प्रतापगढ़ के दलपत सिंह जी। और यहां से फिर ये निकल गए थे आपके जयपुर वाली साइड। ठीक है, बीकानेर जयपुर की साइड में। और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था सावर्स, उनके साथ इनकी झड़प होती है फिर से। और बीकानेर के जो राजा है सरदार सिंह, ठीक है, तो उधर की साइड ये जाते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, इनके जो 600 सैनिक है वो सरेंडर कर देते हैं और इस युद्ध के अंदर इनको हराते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो बीकानेर के जो खुद सरदार सिंह है वो इनको 10 घोड़े देकर यहाँ से रवाना कर देते हैं कि ठीक है मैं तेरे को नहीं पकड़ रहा, तो यहाँ से भाग जा। तो सरदार सिंह 10 घोड़े की सहायता से उनको भगा देते हैं और 600 सैनिक वहीं पे सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि जैसलमेर को छोड़कर, जैसलमेर रियासत को, राजस्थान की जैसलमेर रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों के अंदर तात्या टोपे सहायता मांगने के लिए गए थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखें कि राजस्थान की कौन सी रियासत के अंदर ये तात्या टोपे हेल्प मांगने के लिए नहीं गए थे, तो वो एकमात्र है जैसलमेर। बाकी सारी रियासतें 18 रियासतों के अंदर ये घूमे थे, सबसे इन्होंने सहायता मांगी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो फिर ये बीकानेर राजा सरदार सिंह, बीकानेर राजा सरदार सिंह, इनके सामने क्या कर देते हैं, 600 सैनिक सरेंडर। समर्पण कर देते हैं और यहां से फिर वो निकल जाते हैं। और अगर अपन बात करें तो ये क्या कर देते हैं, इनके 10 घुड़सवार, दिए थे इन्होंने तात्या टोपे को। और इसके अलावा अपन बात करेंगे और कौन कौन से थे। एक रकमगढ़ के अंदर अपन ने लिखा था क्या, कोठारिया के जोत सिंह, इधर क्या, हाँ इधर की साइड जो कोठारिया के जोत सिंह थे, इन्होंने इनकी सहायता करी थी निकलने में। जोत सिंह और जो ये आपके हैं सलूम्बर के केसरी सिंह, ये तो कहते हैं ना हारों के सहारे वाली बात है कि जिनकी कोई नहीं हेल्प करते थे उनकी ये हेल्प करते थे। कोठारिया के जोत सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह, इन्होंने कोठारिया के जोत सिंह ने कोठारिया के जोत सिंह ने क्या करी थी, इनकी सहायता करी थी रकमगढ़ से निकलने के लिए। फिर 10 घुड़सवार दिए थे बीकानेर वाला राजा सरदार सिंह ने। और इनके अलावा अपन बात करें तो एक मैंने और बताया था कि कोठारिया के जोत सिंह और सलूम्बर के, इन्होंने भी इनकी सहायता करी थी। सलूम्बर किधर की साइड, आपके उदयपुर, कल बताया था मैंने। सलूम्बर ये केसरी सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह, इन्होंने भी इनकी सहायता करी। अपन वालों ने क्या कहा था कि हम भाई देख तेरी हेल्प तो नहीं कर सकते, पर तेरे को यहाँ पर पकड़ने भी नहीं देंगे, राजस्थान के अंदर पकड़ने भी नहीं देंगे। क्योंकि अब मैंने बताया था कि क्रांति वो अपने मतलब पतन की ओर हो गई थी पूरी, तो कोई भी अंग्रेजों से खुली लड़ाई नहीं लेना चाहता था। बट इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हम तेरे को पकड़ने तो नहीं देंगे, तो इन लोगों ने इनकी सहायता करी थी। बीकानेर के राजा ने 600 सैनिक के सामने सरेंडर तो किया था, ठीक है, पर 10 घुड़सवार देके इनको यहाँ से निकाल भी दिया था।
कोठारी, ये सलूमर के जो केसरी सिंह और कोठारी के जोत सिंह है, इन्होंने भी इनको क्या किया था, हेल्प करके यहाँ से निकलवा दिया था। और रकमगढ़ के अंदर अपन ने देखा था कि जोत सिंह ने इनको पुनः वहां पे भी हेल्प करके निकाला था। फिर अपन बात करें तो टोंक के एक नासिर मोहम्मद खान है, इन्होंने भी इनकी क्या करी थी, हेल्प करी थी। जो नासिर मोहम्मद खान है, तो इन्होंने भी इनकी क्या करी थी, हेल्प करी थी। टोंक के नासिर मोहम्मद खान, सिक्कर का एक सामंत था, उस सिक्कर के सामंत ने भी इनकी सहायता करी थी। और कालांतर के अंदर उस सामंत को तो फांसी भी दे दी गई, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। तो एक सिक्कर का सामंत था, उसने भी सहायता करी। आगे लिख लेता हूं। सिक्कर के सामंत ने सहायता, और कालांतर में फांसी हो गई थी उसको, ठीक है। फिर बात करें अपन, तो सिक्कर के अंदर इनकी एक छतरी भी बनी हुई है। सिक्कर के अंदर तात्या टोपे की छतरी, ठीक है। तो यहां से तो इनको अपन के राजाओं ने क्या करा था, इसको तात्या टोपे को निकाल दिया था। बट नरवर के अंदर इसी के एक दोस्त था मान सिंह, इसने क्या करा था, अंग्रेजों को सूचित करके इसको पकड़ा दिया था। तो इसकी बात करें अपन, नरवर का एक था मान सिंह, मान सिंह ने क्या करा था, नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। विश्वासघात करके क्या कर दिया था, इसको नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया था, ठीक है। तो इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। तो नरवर के जंगलों के अंदर इसको मान सिंह ने जंगलों में बंद करवा दिया था। और 18 अप्रैल 1859 को इसको क्या दे दी गई, शिवपुरी के अंदर फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर पकड़ा दिया गया और फांसी इसको कब मिल गई, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी। तो इस प्रकार एक कहते हैं ना, झुंझारू योद्धा की यहाँ पर कहानी क्लोज होती हुई, ठीक है। इसके दीपक की उजाला आज से बाद नहीं जला, फिर बंद हो गया, ठीक है। आपसी विश्वासघात, किसी खास के विश्वासघात से, मान सिंह इसका खुद का एक दोस्त तरीके से था, ठीक है। इसके विश्वासघात से इनको क्या हुआ, नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई शिवपुरी में। और इस फांसी के अंदर अपन एक पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से मतलब पॉलिटिकल एजेंट ने इसकी फांसी का विरोध किया था, तो वो था सीएल सोवर्स, ठीक है। जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सीएल सोवर्स, उसने क्या किया था, इसकी फांसी का विरोध किया था, ठीक है। और विरोध का रीजन क्या था, विरोध का इसका रीजन ये था, सॉरी, सीएल सोवर्स, क्योंकि अब 1859 आ चुका है, ठीक है, क्रांति खत्म हो चुकी है।
क्रांति को हुए हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन 2 साल बाद में किसी को अपन फांसी लगा रहे हैं, तो सीएल सोवर्स ने क्या कहा था कि ये तो अच्छी बात, सही बात नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजों के ही पॉलिटिकल एजेंट ने इसका विरोध किया था फांसी का, बट इसकी नहीं सुनी गई। और इसने एक चीज भी कही थी पटवारी के अंदर, जो क्वेश्चन आया था कि जब आने वाली पीढ़ी अपन से पूछेगी कि तात्या टोपे को किस जुर्म के अंदर फांसी दे दी गई, ठीक है, तो स्टेटमेंट किसका था? सीएल सोवर्स का, ठीक है। तो अपन क्या बताएंगे उनको? तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो कौन था, सीएल सोवर्स था, जिन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को अपन क्या जवाब देंगे कि इसको तात्या टोपे को अपन ने क्यों फांसी दी थी, ठीक है। 1859 को इसको फांसी दे दी गई शिवपुरी के अंदर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और नरवर के जंगलों में मानसिंह ने इसको विश्वासघात से पकड़ा दिया था। सीकर के अंदर इसकी छतरी बनी हुई है और सीकर के सामान ने इसकी सहायता करी थी, इसलिए कालांतर में उसको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ये एक महान चैप्टर जो 1857 की क्रांति अपना थोड़ा सा पूरा होता है। 1-2 बुक्स है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके आती है, इसके क्या नाम है, नाथावत जी की, खड़गावत जी की, नाथुराम खड़गावत जी की पुस्तक है राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है। राजस्थान रोल इन 1857, स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है। नाथुराम खड़गावत की पुस्तक राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857, तो उनके बारे में देख लेते हैं। नाथुराम खड़गावत, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857, तो ये क्या है, इनकी पुस्तक है, नाथुराम खड़गावत जी की। तो इस तरीके से ये एक अपना चैप्टर 1857 की क्रांति कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन वापस से, आज क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, फिर क्लास को विराम देंगे। सबसे पहले तो अपन ने अमरचंद जी बांटिया के बारे में देखा था, क्या कि मूल रूप से ये बीकानेर के थे, कालांतर के अंदर ये ग्वालियर चले गए थे इनकी पीढ़ियां, और ये ग्वालियर के सेठ थे। इन्होंने झांसी की रानी की आर्थिक सहायता करी थी, क्रांति के भामाशाह कहा जाता है या दूसरे भामाशाह कहा जाता है इनको। फिर फांसी दे दी गई इनको बाद में 1857 की क्रांति में, राजस्थान के प्रथम शहीद कहे जाते हैं ये, ठीक है। फिर तात्या टोपे जी की बात आई थी कि राजस्थान में 2 बार आए थे, अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। फर्स्ट आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, फिर कुआड़ा का युद्ध हुआ था आपके 9 अगस्त 1858 को, तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट्स इसके अंदर जीत गए थे। सेकंड युद्ध हुआ था आपके रकमगढ़ का 13 अगस्त को, ठीक है, इसके अंदर भी वो पराजित हुए थे, और इनकी हेल्प किसने की थी? कोठारिया के जोत सिंह ने, ठीक है। तो झालावाड़ के फिर पृथ्वी सिंह के इधर की साइड सेना भेजते हैं आपके रलायता के अंदर, और इधर भी ये क्या करते हैं, गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सारी सेना तात्या टोपे के साथ में हो गई थी, और इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग करी थी, और इनको 5 लाख रुपए पृथ्वी सिंह ने दिए थे। दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा के अंदर आपके अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और उस टाइम आपके उसके राजा कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। प्रतापगढ़ के अंदर रोक से पराजित हुए थे, दलपत सिंह यहाँ के राजा थे। फिर बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने इनको 600 सैनिक दिए थे, इधर के नीचे 600 सैनिक यहाँ पर समर्पण कर देते हैं, 10 घुड़सवार दिए और यहाँ से इनको निकाल दिया। फिर सलूम्बर के जो केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह है वो इनकी हेल्प करते हैं, और एक टोंक के अपने नासिर मोहम्मद खान है, इन्होंने भी इनकी सहायता करी थी। फिर आता है कि सीकर के सामंत ने इनको सहायता दी और कालांतर में उनको फांसी हो गई थी। सीकर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है, और इन्हीं के दोस्त मानसिंह ने विश्वासघात करा था और नरवर के जंगलों में इनको पकड़वा दिया गया था, और शिवपुरी के अंदर 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। और विरोध किसने किया था? सीएल सोवर्स ने। और इस बुक का अपने एक नाम है नाथुराम खड़गावत जी की राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और अब 1857 की जो क्रांति राजस्थान के रिलेटेड ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता हुआ, कल अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।